कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको ये बातें जाननी जरूरी है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, सब कुछ तू मुझसे बोलता और मैं यहाँ बोलता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की प्रेयर के लिए, धन्यवाद करता हूँ आज के फास्टिंग कंप्लीट करने के लिए, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इन लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, धन्यवाद करता हूँ सारी ब्लेसिंग के लिए, सारे दर्शन के लिए, सारे अभिषेक के लिए, धन्यवाद करता हूँ तू हर जगह ले जा रहा है, हर जगह बड़े काम कर रहा है। धन्यवाद करता हूँ जो देखेगा सुनेगा उनके जीवन सुपर ब्लेस होगी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे बोलने में तेरा पैरा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जी तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर इस समय बड़े काम कर रहे हैं और इंदौर का भवन कंप्लीट होने वाला है। खुदा का धन्यवाद करते हैं, जल्दी उसकी ओपनिंग की डेट भी आपको मिलेगी। और परमेश्वर जो दर्शन इंदौर के लिए दिखाया है वो बहुत अद्भुत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि परमेश्वर की बात को मानना जरूरी है। जब हम परमेश्वर की बात को मानते, परमेश्वर की बात को फॉलो करते, तो शैतान को बुरा लगता है, शैतान को क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता, और शैतान इस बात से चिढ़ता है और वो भाग जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते और शैतान की बात को फॉलो करते, शैतान की बात को मानते, तो उसकी शक्ति डबल हो जाती है, फिर वो हम पे गालिब हो जाता है। और कई बार ऐसा हुआ है। परमेश्वर जो चीज़ हमसे कहता है उसे करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देने से गरीब नहीं होगा, लेकिन ना देने से बड़ी आशीष खो दोगे। जब मैं इंदौर जा रहा था और मैंने जब दर्शन देखा कि परमेश्वर का दूत वहां खड़ा है, परमेश्वर का दूत वहां खड़ा है, दो दूत खड़े हैं, एक सोना डाल रहा है और दूसरा दूध डाल रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि उस दर्शन, उस भवन की ओर जो देखेगा वो चमत्कार होगा, और चमत्कारी भवन है वो, परमेश्वर का भवन है वो। और ये रिजल्ट मैंने देखने लगा हूं। जब परमेश्वर मुझे दर्शन दिखाया तो शैतान ने रोकने की कोशिश करी, वो दर्शन पूरा ना हो, वो दर्शन को लोग सुने ना। मेरे जिद परमेश्वर जो भी मुझे दिखाता है, शैतान उसकी काट में आपको परेशान कर सकता है, आपको मिसगाइड कर सकता है कि आपको नहीं होना है, क्योंकि उसको पता है कि जो परमेश्वर की बात मानेगा सुपर ब्लेस हो जाएगा। याद रखना, शैतान हमेशा से परमेश्वर के उल्टी दिशा में हमें ले जाता है। आज वही टॉपिक दिया है। और जब मैं उस दर्शन को बता रहा था तो परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बताई उस दर्शन के रिलेटेड कि ऐसा होगा उस भवन के साथ, और ऐसा ही हुआ है। और मेरे बाद जो एक दासी गई उसने भी वही सेम देखा। उसके बाद जो वहां के लोग गए, परमेश्वर उनको उस आत्मा से भरा। वाक्य में मेरे आज परमेश्वर इतने बड़े काम ले रहा है। कितना अभिषेक चाहिए होता है प्रभु के भवन को बनाने के लिए। क्या ही धन्य है वह लोग जो परमेश्वर के भवन में सपोर्ट कर रहे हैं बराबर। मेरे जी तो मैं कहना कि बनने के बाद जो परमेश्वर इस भवन को बनने के बाद जो आशीष देने वाला है उन लोगों के लिए जो इस भवन में खड़े हैं, इस भवन के साथ दे रहे, आप गिनते थक जाओगे, परमेश्वर देने में नहीं थकेगा। आपकी चंगाई हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है, आपकी धन संपत्ति हो सकती है। और तभी परमेश्वर मुझे दर्शन दिखाया कि जो इस भवन के साथ खड़ा है, परमेश्वर उसके परिवार के साथ खड़ा है, यीशु मसीह के नाम में। मेरे जब मैं फास्टिंग में हूँ, और फास्टिंग वहाँ भी मैं इंदौर में गया था, 3 दिन की फास्टिंग हमने रखी थी, उसकी वीडियो आप बहुत जल्द देखने वाले हो। 3 दिन की फास्टिंग जब हमने रखी थी, बहुत मिरेकल हुआ वहाँ पर, बहुत अद्भुत हुआ। वो फास्टिंग हमने ऑनलाइन नहीं बोला, क्योंकि जितने भी लोग थे वहाँ पे उनको सुना। और उसके बाद परमेश्वर फिर 10 उपवास रखे, वो अकेले बोला, जिसकी अनाउंसमेंट मैं कर चुका हूँ। तो उस फास्टिंग में बड़ा चमत्कार हुआ, अद्भुत प्रकाशन हुआ, बड़ी बड़ी गवाही हमने सुनी, मूर्ति जिंदा होते हुए देखे। एक अद्भुत प्रकाशन जिसे कहते हैं, वही प्रकाशन प्रभु ने आज मुझे दिया कि शैतान नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर की बात को सुनो। वो नहीं चाहेगा कि ये बात आपको पता चले। आज हो सकता है कि आपने पैसे रख रखे हो, आपके पास पैसा है, वहां भवन को देना है, भवन बनने वाला है, नहीं देंगे तो काम रुक जाएगा। लेकिन क्या सोचता है शैतान, मत दे, बहुत लोग देने वाले। उसको पता है अगर खुदा की दर्शन को बात पूरी कर देगी, ये दर्शन को पूरा कर देगा, अगर ये खुदा की बात को मान लेगा, तो खुदा इसके जीवन में बहुत आशीष देगा। वो रोकेगा आपको, वो कहेगा देख तेरी फीस का पैसा है, तेरे बच्चों की फीस है, तेरे रेंट का पैसा है, क्यों दे रही है, क्यों दे रहा है, देने वाले बहुत है उनको, तो मांगते ही रहते हैं। ये बातें शैतान डालता है, मन में डालता है, और जब मन में डालता है और हम उस बात को फॉलो कर लेते हैं, तो हम शैतान की बात को फॉलो कर लेते हैं, आप ही परमेश्वर के अभिषेक से हट जाते हैं। होता है मेरे जीवन। फिर एक आवाज आती है, अरे इतने सारे पैसे मत डाल, इतने सारे पैसे डालने बहुत है, जो तेरे पास है उसमें से कुछ डाल दें। परमेश्वर भिखारी नहीं है, और ना ही वो भीख मांगता है, वो अपना है। वो कहता है कि कौन मुझे देने वाला है ताकि मैं उसको लाइफ टाइम के लिए दे सकूं। आप परमेश्वर को कभी नहीं हरा सकते। आप जितना दे रहे हो ना, उससे कहीं गुना लाइफ टाइम देता रहेगा। और क्यों रोकता है आपको? उसको पता है कि अगर ये परमेश्वर की बात मान लेंगे तो ये लाइफ टाइम के लिए सुपर ब्लेस हो जाएंगे। और शैतान नहीं चाहेगा कि आपको ये बात पता चले कि आप सुपर ब्लेस कैसे होते हो। आमीन।
इसलिए शैतान रोकने की बहुत कोशिश करता है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन है प्रत्युकाम 5 अध्याय। वचन है प्रत्युकाम 5 अध्याय। हन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, कुछ बेचा। आज हो सकता है कि आपका मन है कुछ बेच के प्रभु में डालने का। आज हो सकता है आपके पास सोना है, चांदी है, या आपके पास कुछ ऐसा है कि आप क्या कर रहे हैं, उसको बेच के प्रभु डालते, लेकिन आवाज शैतान कह रहा है मत डाल, कुछ फायदा नहीं होगा। देख ये पैसा इतने का बिका है, तू उसे घर में रख। आज हो सकता है आपका मन हो कि भवन में अपनी पूरी तनख्वाह डालने का, आज हो सकता है कि अपनी पूरी आमदनी डालने का, लेकिन शैतान आपके मन में कह रहा है तू ऐसे करेगी तो गरीब हो जाएगी। पैसा रख, तेरे स्कूल के बच्चों के काम आएगा, स्कूल में काम आएगा, तेरे दफ्तर में काम आएगा, घर में काम आएगा। वो आपके मन में डाल रहा है। हो सकता है कि आपका कुछ अच्छा काम बना हो, आपकी प्रमोशन हुई हो। आज हो सकता है कुछ आपका बड़ा उद्देश्य हो खुदा के भवन में देने के लिए, ये शैतान रोक रहा है। वो जानता है कि आगे दे देके सुपर ब्लेस हो जाएगी। अब कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर पेड़ पाँव क्या के रख दिया आधा अधूरा। जो मन में ठाना था वो नहीं रखा। क्या रखा? कुछ रख छोड़ा। सोचा होगा दोनों ने, शैतान ने मन में डाली बात, देख तेरे बच्चों के काम आएगा, देख तू आधा दे आधा ना दे। आज हो सकता है कि आपके मन में भी एक सवाल आ रहा हो कि पूरी तनख्वाह डालने से क्या है, कुछ डाल देते हैं, 100 रुपए डाल देते हैं, 1000 डाल देते हैं। भवन में बहुत पैसा लगना है, और परमेश्वर ने कहा मेरे लोग देंगे। कौन है उसके लोग? आप लोग उसके लोग। अगर हो तो परमेश्वर ने वो दर्शन दिखाया ना, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आगे बढ़ो, ये फाइनल कॉलिंग है मेरी, ये फाइनल है अनाउंसमेंट। शैतान की बात मानो कि परमेश्वर की, आपको खुद सोचना है। अब पति पत्नी के मन में शैतान ने डाला और वो शैतान की बात मान गया। हो सकता है कि आपके बच्चे आपके अंदर परमेश्वर कोई बात डाल रहा हो, शैतान उस बात को काटने के लिए बहुत कुछ डाल रहा हो। अब लाकर दे तो दिया, लेकिन आधा अधूरा। पतरस ने कहा, हे हन्निया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से रख छोड़े, कुछ रख छोड़े। परमेश्वर जानता था वहां पवित्र आत्मा कहाँ था, खुदा के दास के अंदर था। इसलिए पतरस ने कहा तो पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। उसने रख छोड़ा, जो परमेश्वर ने दिया उसको नहीं दिया, जो परमेश्वर ने कहा उसे नहीं करा। वो शैतान की बात को समझ नहीं पाया। आज आप समझ जाओ। अगर हो सकता है परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग जा रहा है। याद देखो अलीशा जब वहां जा रहा था ऊपरी कोठरी में, तो उस पत्नी के मन में आया, उस बेटी के मन में आया, दासी के मन में आया, अपनी पति से कहा एक भक्त हमारे पास आता है, उसके लिए कुछ करे। उसने लालच नहीं सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि किराए पे दे दे, बल्कि उसकी जो जरूरत की चीजें थी वो सब लाकर खड़ा कर दिया, और फिर परमेश्वर के जीवन में बहुतायत की आशीष दी। लेकिन यहाँ पे वो शैतान की बात सुनकर मान लिया। आज हो सकता है कि आप सुनते हो शैतान की बात आती है, जब जेब में हाथ डालता है, फोन पे हाथ डालता है, तो बात 10,000 से करते करते 10 रुपए में आ जाती है। शैतान की आवाज आती है, मिसगाइड करता है। लेकिन जब आप ये बात जान लोगे कि शैतान मिसगाइड करता है, तो वो आपके पास से भाग जाएगा, हार जाएगा वो, क्योंकि उसको पता है कि देने से गरीब तो नहीं होगी, देने से गरीब तो नहीं होगा, इसके श्राप टूट जाएंगे, इसके बंधन टूट जाएंगे। और शैतान आपको यही बात सुनने से रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपको ये बात पता चले कि देने से कितना बड़ा श्राप टूटता है, देने से कितने बड़े बंधन टूटते हैं। शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोला है। ये बात सुनते हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वाले पर बड़ा छह छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर लाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ ना हुआ था जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे पूछा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची है? उसने कहा, हाँ इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, ये बात क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा परीक्षा के लिए एका किया? देख तेरे पति के गाड़ने लगे द्वार पर ही खड़े, और तुझे भी बाहर ले जाकर गाड़ेंगे। तब वह तुरंत उसके पान पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिया, और जवानों ने भीतर आकर उसे मारा पाया और बाहर जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। सुनो मेरे अजीजों,
परमेश्वर से झूठ मत बोलो। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को क्यों दिया आज गवर्नमेंट जॉब, क्यों दिया आपको धन संपत्ति, ताकि परमेश्वर के इस कार्य में आ सके। मेरी कोई फीस नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो है परमेश्वर के लिए। आज परमेश्वर ने ये दर्शन दिखाया है, यानी कि बताने के लिए कि जो दर्शन दिखाया है मुझे और प्रभु के दासों को हर कोई देखेगा, वो अद्भुत है। 2 दूत सरदूत परमेश्वर के भवन पे खड़े हैं, एक सोना डाल रहा है, एक दूध डाल रहा है। ये दर्शन आपके आपके परिवार में पूरा होगा। आज भी मौका है, आज भी मौका है। अगर हो सकता है कि अपने कुछ ठाना है, आप नहीं कर पा रहे, आज भी मौका है। आइए, कम परमेश्वर की हाजिरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, शैतान की बात को पूरा ना करें। आज हर उस शख्स पे खुदा का आत्मा आएगा जो उस भवन के ऊपर दे रहा है। आज हर उस शख्स पे खुदा का आत्मा छुएगा जो उस भवन के लिए खड़ा है। आज हर उस शख्स पे खुदा की प्रेजेंट को महसूस करेगा जो उस भवन के लिए खड़ा है, जो दे रहा है, जो देगा। आमीन। मेरे अजीजों, आज हर उस शख्स पे खुदा का आत्मा उस बंधन को तोड़ेगा जो शैतान की बात मानता है। आज कितने लोग शैतान की बात मानेंगे, जो अनसर, कितने लोग खुदा की बात मानेंगे, आज पता चलेगा। फैसला आपका है। शैतान नहीं चाहेगा आप सुपर ब्लेस हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु की प्रभु। मैं आपका दास भविष्यवक्ता बेटा होने के नाते घोषणा करता हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं पिता, मुझे नहीं तुझे सुन रहे, तेरी आवाज है, तेरी वाणी है, सुनेंगे और आनंद से उछल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज हर उस शख्स पर खुदा का तेरा आत्मा, पवित्र आत्मा जुम्बिश करेगा जो तेरी बात को मानेगा। आज हर दर्शन जो तूने मुझे दिखाया है उन लोगों के जीवन में पूरा होगा जो उस भवन के लिए दे रहा है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने कहा ये भवन का काम रुकना नहीं चाहिए। ये तेरी जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए, जो तेरी संतान है वो आगे बढ़ेगी उस भवन के लिए पिता। पिता बहुत कुछ देगी पिता। ओ प्रभु जी, आज भी लोगों ने सोना दिया है, आज भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। लोगों ने अपने एफडी तोड़ दिए, लोगों ने अपने घर को रोक कर उस घर को बनाने के लिए स्थान लिया है। वो तेरा है परमेश्वर, तेरा है मेरे परमेश्वर, और तू इनका है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग खड़ा है उनके इस तेरे भवन के लिए, तू उनके साथ खड़ा है। ये दर्शन को मैं रिलीज करता हूँ, हर डिक्लेयर करता हूँ, हर एक पे पूरा होगा पिता। हर लोग तृप्त होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज शैतान हारेगा। आज ये लोग शैतान को हराएंगे पिता। ये लोग हराएंगे, तेरी संतान बनने का दावा करते हैं और होगी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये लोग तेरी संतान है पिता। आज 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 हर एक जुआ, हर एक शराब टूटेगा, ये मगन होंगे। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। जो लोग अभी तक नहीं दे पाए या आज इस वीडियो को देखने के बाद जो देंगे, वो सारे सुपर ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये तेरी आवाज है और ये दर्शन के जीवन पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। मेरे अजीज, आज इतना दो कि पूरे महीने का हम उसको दे पाए। गॉड ब्लेस यू। ये दर्शन आप आपके परिवार के लिए। शैतान नहीं चाहेगा कि आप सुपर ब्लेस हो। मैं आपको खुदा का धन्यवाद करता हूँ इस ब्लेसिंग के लिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। की वीडियो के लास्ट में सारे अकाउंट है, आप जिधर चाहे उधर दे सकते हैं। यानी कि मेरा अकाउंट भी है, अल्बर्ट पॉइंट का जो हमारे सारे हैं वहाँ पे, उनका भी अकाउंट है। दे, परमेश्वर बड़े काम करेगा। ये फोर्सली नहीं है, ये खुदा के संतान के लिए है जो खुदा ने कहा है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।